तो ब्लॉग का नया चैप्टर यानी चैप्टर 333 आ चुका है। और भाई साहब क्या चैप्टर आया है। हम सबको लग रहा था कि ये चैप्टर लोगी पे होगा, लेकिन नहीं, इस चैप्टर में भी ह्यूगो ही धमाल मचाता है। क्योंकि जिस रिन को एक भी न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 नहीं रोक पाया, ना ही लोरेंजो ना ही काइजर, इनफैक्ट उसका बड़ा भाई भी काफी ज्यादा स्ट्रगल महसूस करता है उसके बर्जर्क मोड में, उस रिन को ह्यूगो ना सिर्फ प्रेडिक्ट करता है बल्कि उसका गोल होने से भी रोकता है। अब ये चीज़ कैसे होती है वो तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसी के साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि लोगी को फुल पोटेंशियल शो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस मैच में। फ्रांस आसानी से जीत जाएगी एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस गाय यानी ह्यूगो। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, जानने में इंटरेस्टेड हो? देन कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहाँ पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी रिन गोल की तरफ बढ़ रहा था और लोगी उसे रोकने पहुंच गया था। अब ये चीज़ जब मैंने पिछले चैप्टर में देखी थी तो मुझे लग रहा था कि इन दोनों के बीच में थोड़ा कंपटीशन होगा, कौन किससे आगे निकलता है, कौन किसको चकमा देता है। बट रिन आसानी से लोगी को नटबैक करते हुए आगे बढ़ जाता है, बट लोगी अगेन अपनी स्पीड का फायदा उठा के कीप अप कर लेता है और रिन को रोक के अगेन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रिन काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच चुका था फ्रांस के गोल के, इसलिए वो स्कोरिंग शॉट लेता है। बट क्योंकि लोगी रिन के सामने खड़ा था इसलिए रिन के पास काफ़ी कम ऑप्शंस थे गोल करने के, और यही लोगी का प्लान था, रिन के ऑप्शंस को लिमिट करना, क्योंकि बाकी ऑप्शन को संभालने पहुंच जाता ह्यूगो सरप्राइजिंग सेव के साथ। एंड दैट्स हाउ फ्रांस की टीम गोल होने से बचा लेती है। और ये सब देख के पब्लिक पागल हो जाती है। और इसागी जो ये सारी चीजें होते हुए देख रहा था दूर से, कंप्लीट अंधेरे में था कि इस बंदे ने रिन के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करके गोल सेव कर लिया, वो भी रिन के सिर्फ एक ही प्ले में। इज दिस गाय फॉर रियल? इसने मुझे रोका, लोगी का यूज किया रिन को रोकने के लिए और फ्रांस का गोल होने से बचा लिया। और सिर्फ यही नहीं, फ्रांस के हर एक प्लेयर को पता है कि उसे कौन से ब्लॉक प्लेयर को रोकना है, किस पे फोकस करना है। और तब जाके साई को समझ में आता है कि फ्रांस की टीम कोई आम टीम नहीं है, ये टीम एक परफेक्ट एग्जांपल है जब टैलेंट अपनी सही प्लेस पे सही तरीके से वर्क कर रहा हो एंड एज अ रिजल्ट 100% परफॉर्मेंस निकल के आ रही हो, जिस वजह से सागी अंदर ही अंदर घबराने लग जाता है। कैन दे रियली विन अगेंस्ट फ्रांस? इसके बाद ह्यूगो जो चीज 2-3 चैप्टरों से करता हुआ आ रहा है फिर से वही चीज करना चालू कर देता है, इस आगे की फाड़ना, ये बोलते हुए दैट यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग ब्लॉक, क्योंकि जापान के टीम वर्क और इंडिविजुअल फिलॉसफीज को मिक्स करके ये जो तुम्हारे कोच ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, हेड्स ऑफ टू दैट। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की नींव ही काफी यार रिस्की थी, वर्ल्ड्स नंबर 1 स्ट्राइकर बनाना एक ऐसी कंट्री से जहाँ पर कि एक नॉर्मल ढंग का स्ट्राइकर भी निकल के नहीं आता है। और जिस बंदे ने ये सारी चीजें स्टार्ट की हैं यानी ईगो, आई रेस्पेक्ट हिम, बट दिस इज एज फार एज यू कैन गो, क्योंकि टैलेंट 66%, एनवायरमेंट 33% एंड लक 1%, ये सारे रेशियोज होते हैं किसी भी मैच को जीतने के, एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ब्लॉक के केस में पता क्या है, ब्लॉक हर बार किसी ना किसी तरीके से ये लक का जो 1% है इसको निकाल के ले आता है, और ब्लॉक की ऐसा करने में मदद करता है सिर्फ एक बंदा जिसका की नाम है इसागी योइची। लेकिन चिंता मत करो, इस मैच में वो लक तुम्हारा काम नहीं आने वाला, और ऐसा 100% हो ये चीज मैं मेक श्योर करूंगा एंड अल्टीमेटली वी विल क्रश ब्लॉक। जो सुन के साई का दिमाग खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट महसूस करने लग जाता है और ये बोलता है शट अप, पहले कर फिर जाके बोल। जिसके रिप्लाई में ह्यूगो ये बोलता है देखा देखा, यही फ्रस्ट्रेशन प्रूफ है कि मेरी जो बात है वो बिल्कुल सही है। जिस पे इसागी बिल्कुल चुप। सही में यार, कैन यू इमेजिन, इसागी जो दूसरों को चिढ़ाता है आज उसे भी चिढ़ाने वाला कोई मिल गया है। लेकिन ह्यूगो यही नहीं रुकता, वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि इस वक्त ब्लॉक जो है वो सीरियसली डिपेंडेंट है सिर्फ एक बंदे पे, इसागी योइची पे, क्योंकि तुम्हारे ही एंडलेस न्यू आइडियाज ब्लॉक को पावर अप देते हैं। बट इसका मतलब ये भी है दैट यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप इवॉल्विंग, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरी की पूरी ब्लॉक टीम ढह जाएगी। और यही जो प्रेशर है तुम्हारे अंदर इम्पेशेंस क्रिएट करता है, और इसी इम्पेशेंस की वजह से तुम्हारे जो मूवमेंट्स है, तुम्हारा जो प्लान है काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। That's why you can be easily crushed। और जैसे जैसे ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करता है ना, इसाई को ये रियलाइज होता है कि ह्यूगो की बातें काफ़ी हद तक सही है,
क्योंकि जो जो चीज़ें वो बोल रहा था वही सागी महसूस कर रहा था, वही उसके माइंड में चल रहा था। लाइक ह्यूगो ये भी बोलता है कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में प्रेशर महसूस करते हो जिसकी वजह से तुम क्रश हो जाते हो तो तुम नंबर 1 बनने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि ऐसी पोजीशन में तो एक नंबर 1 माइंडसेट वाला बंदा प्रेशर की जगह जॉय फील करता है, एंजॉय करता है ऐसे मूवमेंट को। क्योंकि नंबर 1 माइंडसेट वाले बंदे के माइंड में हमेशा ऐसा रहता है कि ये सारी चीज़ें, ये फेम, ये पैसा, ये सारी चीज़ें मिलना तो उसके लिए ऑब्वियस थी, बिकॉज ही इज बोर्न टू बी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि तुम नंबर 1 नहीं हो इसलिए इतना प्रेशर महसूस कर रहे हो। और वही लोकी, तुमने कभी देखा है उसे प्रेशर लेते हुए? फिलहाल वो नंबर 1 नहीं है भले ही, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो लोकी को प्रेशर में, क्योंकि उसका माइंड, उसकी बॉडी परफेक्ट सिंक में है। और अगर वो नंबर 1 बन भी जाता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस कम तो बिल्कुल नहीं होगी, भले ही इंप्रूव जरूर हो जाए, बिकॉज ही इज बोर्न टू बी द नंबर 1। अब यहाँ पे पॉज लेके तुम लोगों से मैं ये चीज़ पूछता हूँ, तुम्हें किस हद तक ह्यूगो की बातें सही लग रही हैं? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो काफ़ी हद तक सही लग रही हैं, क्योंकि नेचुरली गिफ्टेड बंदे को जब सब कुछ नेचुरली मिल जाता है ना तो उसे कभी भी बहुत ऊंचाई पे भी प्रेशर महसूस नहीं होता। लेकिन सेम केस एक ऐसे बंदे के साथ भी है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करता है, तब जाके उसे वो सारी चीज़ें मिलती है। एंड वो मेहनत उसके लिए कॉन्फिडेंस की तरह काम करती है, इस वजह से उसे भी प्रेशर महसूस नहीं होता ऊंचाई पे। एटलीस्ट मेरा तो यही मानना है। तुम लोगों का क्या कहना है? लेट मी नो इन कमेंट्स। और इसके बाद भी ह्यूगो की बातें खत्म नहीं होती, बल्कि वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है कि भले ही लोकी नंबर 1 बन जाए लेकिन नंबर 2 स्पॉट मेरा है। जिस पे सागी शॉक्ड क्योंकि नंबर 2 के लिए कोई एम कर रहा हो ऐसा तो उसने आज तक कोई नहीं देखा। लेकिन इसके बाद जो ह्यूगो बोलता है वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल थी सागी के लिए। डैट इज कि वो नंबर 2 स्पॉट के लिए एम नहीं कर रहा है, बल्कि ही इज टॉकिंग अबाउट अ पोजीशन फ्रॉम वेयर ही कैन मैनिपुलेट ऑर्गेनाइजेशन, टीम्स, एवरीथिंग। यानी एक ऐसा बंदा जो कि नंबर 1 को किसी भी और बंदे से ज़्यादा समझता हो। और क्योंकि सागी एक टैलेंट लर्नर है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नेचुरल स्पॉट है। यानी सीधा सीधा तुम कह सकते हो कि ह्यूगो नंबर 1 स्पॉट के लिए ही एम कर रहा है, लेकिन टैलेंट लर्नर के सारे ग्रुप में नंबर 1 बनना चाहता है वो, नॉट ऑल स्ट्राइकर्स। क्योंकि उसका मानना ये है कि टैलेंट हमेशा ऊपर रहता है नेचुरल लर्नर से। जिसके बाद ह्यूगो सीधे सीधी धमकी देता है सागी को कि कम सागी हुई, कम एंड बी द नंबर 2, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही तुम्हारी ये टीम इवॉल्व कर पाएगी। लेकिन अभी भी अगर तुम नंबर 1 बनने के पीछे भागोगे तो आज इस मैच में ब्लॉक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे तो काफ़ी तगड़ा लगा ये चैप्टर, और मुझे नहीं लगता कि प्लेयर एक्सचेंज हुए बिना ब्लॉक काउंटर कर पाएगी, क्योंकि ये सब डिप्रेस्ड हैं सारे के सारे प्लेयर्स। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सागी खुद कंफ्यूज्ड है। खैर तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर ये मुझे कमेंट जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।